हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P इज इक्वल टू x1 y1 ऑफ अ टेंजेंट टू द ग्राफ y इज इक्वल टू fx passing through origin 0. We equate the slope of tangent to y is equal to fx at the point P to the slope of OP. Hence we solve the equation y dash f dash x1 is equal to f of x1 upon x1 to get x1 and y1. The equation mod of log of mx is equal to px, where m is a positive constant, has exactly 3 roots for p less than m by e, for p between 0 to m upon e, p 0 to e upon m, p less than e upon m. So our key concept is slope of tangent. तो यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं तो वो हमारे पास में इस कर्व की देखें log ऑफ mx, अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो कुछ ये 1/m है वैल्यू, तो ये कर्व कुछ इस टाइप से जाएगा. और यहाँ पे अगर हम एक P पॉइंट लेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी टेंजेंट जो ओरिजिन से पास हो रही है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी. और हमें चाहिए इसके 3 रूट्स, एग्जैक्टली 3 रूट्स. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू पी एक्स है और फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स है. और यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमारे पास है log एम एक्स का. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास p जो पॉइंट है वो कुछ p पॉइंट क्या होगा, अगर x की वैल्यू हमने t पुट कर दी तो x की वैल्यू t पुट करते ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की log mt. ओके, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे फंक्शन है, इक्वेशन है log mx इज इक्वल टू पी एक्स. हमने क्या करना है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इज इक्वल टू फंक्शन अपॉन एक्स. यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एम एक्स इंटू एम इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास p आ जाएगा. तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आ गया. ओके, तो यहाँ से हम देखें तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है. डेरिवेटिव एट दिस फंक्शन की वैल्यू अपॉन x1, तो हमारे पास में p की वैल्यू तो कुछ ही आ गई. यानी कि अगर हम देखें अभी हमारे पास स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है. टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमारे पास p है, यहाँ पे ये px है, y इज इक्वल टू px लाइन है. ठीक है, तो ये ओरिजिन से जा रही है तो ये हमारे पास में हो जाएगी p. और ये हमारे पास में स्लोप ऑफ OP की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास P पॉइंट है ओरिजिन से, ओरिजिन है 0 0. तो यहाँ से हम देखें log mt अपॉन t, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने t पुट की है, p की वैल्यू 1/x है यानी कि 1/t है. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा log ऑफ mt अपॉन t इज इक्वल टू 1/x यानी कि 1/t. और यहाँ से हमारे पास log mt इज इक्वल टू 1 आएगा. तो t की वैल्यू हमारे पास में e अपॉन m आ जाएगी. t की वैल्यू e/m आने से p की वैल्यू m अपॉन e हो जाएगी, क्योंकि p हमारे पास 1 अपॉन t है, p की वैल्यू 1/t है. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू p की ये आ गई, यानी p की वैल्यू हमारे पास में ये जो स्लोप थी उसकी वैल्यू हमारे पास m/e आ गई. अब हमें चेक करना है एग्जैक्टली 3. अगर हमारे पास में एग्जैक्टली 1 होता तो p की वैल्यू से, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है m/e, इससे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के लिए ये एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता. और यहाँ पे अगर हम m/e जो इसके लिए देख रहे हैं, m/e ये वाली वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन यानी कि 2 रूट्स होते हैं इसके. और हमें चाहिए एग्जैक्टली 3 रूट्स, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके m/e तक की वैल्यूज आ जाएंगी. यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली 3 रूट्स के लिए p लाई करेगा 0 to m/e
E के PA. So B option is a correct option. Hope you understood it well. Best of luck.